बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र से हुआ आगाज। भिक्षुणी संघ परिषद पहली बार भारत में प्रचारक की भूमिका नजर आएगी। श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के बेहतरीन मार्गदर्शन में बौद्ध समाज के निर्माण के ऐतिहासिक आंदोलन का मंगलारंभ 3 मार्च 2024 को बाबा साहेब की दीक्षा भूमि नागपुर के सेंट्रल हॉल में। हम सबको बहुत समाज की स्थापना करनी चाहिए। आज वर्तमान समय में हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। इसमें हमारी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम किस तरह से बौद्ध समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस दुनिया में, तो दिखाई देता है कि सब अलग अलग तरह से। और फिर हमें आपसी मतभेद पता चलता है। जो एकेडमिक एजुकेशन है, ये हमारी आजीविका का साधन को मजबूत करती है, जीवन निर्माण में से कुछ रहा है। और बाबा साहब चाहते थे कि हम सब लोग मान, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिएं, क्योंकि बुद्ध का आंदोलन भी मान, सम्मान, स्वाभिमान से चला था और समस्त महापुरुषों ने इसी आधार पर काम किया। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। आधुनिक भारत में पहली बार बौद्ध समाज निर्माण का आगाज श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में अपनी पहचान के साथ बौद्ध समाज अपने अस्तित्व में आएगा। अब केवल दीक्षा नहीं, बौद्ध समाज निर्माण का राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ होगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें स्पेस लेंगे, लेकिन मैं यही अपेक्षा करूंगी सबसे कि जो भी सोचे, जो भी हम बोलना चाहिए, जो भी हम बदलाव करना चाहते हैं, एक बात को ध्यान में रखना है कि हम जो बोल रहे हैं ये सिर्फ मेरे हित का ना हो, ये गुरुजनों के हित का होना चाहिए। आयोजित भिक्षुणी संघ परिषद में गहन विचार विमर्श के उपरांत हुआ। इसमें बौद्ध समाज के लिए घोषणा पत्र की जरूरत का एक प्रस्ताव रखा गया, जिसकी नितांत आवश्यकता स्वीकार की गई और इसके निर्माण के लिए जरूरी सुझाव विद्वान भिक्षुनी विजय मैत्रेय, सुनीति व अन्य विद्वान उपासक उपासिकाओं ने दिए। इस घोषणा पत्र की भूमिका में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में श्रद्धेय भंते जी ने 16 जून 2024 को जयपुर राजस्थान में होने वाले बौद्ध समाज स्थापना दिवस में अपनी अपनी भूमि सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजस्थान को आमंत्रण है, आप लोग आइएगा। बस एक आखिरी अनुरोध कर रहा हूं, आप लोगों के पास अनमोल धरोहर है बाबा साहब की। बाबा साहब ने जिस उद्देश्य के लिए हमें धम्म दिया था, हमें दिन रात उस उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। भिक्षुणी संघ को दिया 18 मार्च धम्म कारवा आगरा का आमंत्रण।